तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे इस प्यारे से छोटे से वीडियो के अंदर। अपन आज बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट आता है तो भैया अपन इसको बिल्कुल ही फुल तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल मोटे पेन के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो के बाद में अगर मजा नहीं आए ना तो कुछ भी नहीं करना है। अगर मजा आ गया तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, टाइम होगा, रेट होगी अपने पास, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। सभी को पता है, इतनी बातें बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे मेरी भाई 100 रुपए अपन अमाउंट में लेते हैं, वो मेरी भैया कुछ महीने बाद 102 या 110 बन गया मान लीजिए। अब जैसे जैसे चीजों की वैल्यू बढ़ने लगी, पहले तो कोई मान लीजिए किसी ने किसी को 100 रुपए दिए तो वो वापस लेगा, उसको वापस करेगा तो 100 ही करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग दिमाग लगाने लगे, तेज हो गए अपने आप में, तो वो 100 ने लेकर के उस पर ब्याज जो जोड़ते हैं, ब्याज लगाएंगे, तो वो बन जाएगा 110। ठीक है, तो यानी कि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। तो उसी को ही अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, वही इंटरेस्ट रेट है, वही ब्याज है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्याज होता है 1 साल में कैलकुलेट होता है, महीने में भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बात नहीं कर रखा है तो अपन 1 साल का ही मानेंगे। जैसे महीने में देखते हैं, ठीक है, 100 रुपए है, एक महीने में 110 हो गए, यानी कि मेरे भाई 10% ब्याज लगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि 100 रुपए पर जितनी राशि बढ़ी है ना, यानी कि 10 बटा है ना, वही क्या है अपना सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल में अगर 1 साल में बढ़ता तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट होता था। बस इसी इसी बात पर अब मैं सारे सवालों का कंक्लूजन निकाल के बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले से बिल्कुल भी बात नहीं बताऊंगा मेरे भाई, और सवालों को ऐसे उड़ाएंगे जैसे बिल्कुल एकदम खल्लास हो, आपको समझा करके बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल देख सकते हैं आप, फॉर्मूला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, आपके पास है। ठीक है, कह रहा है कि देखो मेरे भाई, कैसा सवाल आएगा तो आप लिख लेंगे 100 रुपए पर, 100 रुपये पर कितना ब्याज लगा है मेरे भाई, 15 ब्याज लगा है क्या ना, और 3 सालों के लिए लगा है, बोल दो 45% हो गया कि नहीं। 45% हो गया, और तो 100 रुपए के लिए 145 हो जाएगी कि नहीं। हमें पूछा क्या है, ब्याज ही तो पूछा है। और मेरी भाई वो 100 पर नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है 12,000 पर। ठीक है, 12,000 पर पूछा है, तो 1200 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12,000 अगर मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 से 12,000 हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने इसको 120 से मल्टीप्लाई किया है, तो 45 को भी मेरे को 120 से मल्टीप्लाई जैसे ही कर दूंगा मैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 12 पंजो 60। ठीक है, 45% को भी अपने को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 54। ठीक है, 540, 5400 अपना आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा हैंग वगैरह हो गया था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिक करेंगे भी एकदम मेरे भाई। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं कर पाओगे तो एक बार आप साइड में, तो साइड के अंदर एक बार फॉर्मूला लगा के भी अपन चेक कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट अपन फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा छोटा करना भाई इसको। तो देखना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगाने देंगे, जैसे अपने पास था 12,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 3 से, यानी कि 45 फिर से आ जाएगा कि डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उठाएंगे, वही 120 को मल्टीप्लाई, मैं इसको डायरेक्ट बता देता था। ठीक है, बस यही काम था अपना। चलो वही नेक्स्ट सवाल अपन देख देख लेते हैं अपना। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है कि मेरे भाई अपना है 12% प्रतिवर्ष किधर से 13 महीनों को ब्याज पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, 13 महीने में 6700 पर कितना साधारण ब्याज। और जी, तो वही सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो अपन एक ही काम करते हैं भाई, 100 रुपए पर 100 रुपए का कितना बना, यही तो बताएंगे अपन। भाई 12% लग रहा है, 12 महीनों का हो गया तो एक महीने का 1% हो गया, तो 13 महीनों का 13% हो गया। सही बात है कि नहीं।
तो अपना इतना कंफर्म हो गया कि जो भी उत्तर होगा वो अपना 13 का मल्टीपल तो होगा ही। अब वो कैसे होगा अभी बता देंगे कैसे होगा। जो भी उत्तर होगा अपना वो 13 का मल्टीपल, इसमें 13 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक कर लो। दो अगर सेम हो गए, दो मल्टीपल आ गए तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा कभी हो सकता है कि दो मल्टीपल आ जाए। 13 से जो भी आंसर अपना मल्टीप्लाई होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे होगा अभी चेक बता देंगे अभी, ठीक है। एक महीने का कितना लग रहा है 1%, तो 13 महीनों का कितना लगेगा 13%। तो इसका 13% निकाल देंगे तो 113 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट अपना आया है वो 13 आया है, ब्याज 13 होगा। तो लेकिन ये पूछा है 100 पर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है 6700 पर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 67 से, तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 67 से, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 13 वन 13 6 के 78, 78 में जोड़ दो 87 हो गया है ना, 87 हो गया, 87 होगा। 871 अपना आंसर हो गया, टिक लगाएंगे। अब मैंने बोला था कि 13 का मल्टीपल चेक कर लो, तो अपन 13 को मल्टीप्लाई करते तो इधर देखो, इधर 13 आ रहा है, ठीक है। इधर 13 आ रहा है कि नहीं। अगर मैं डायरेक्ट 13 का मल्टीपल चेक करता तो कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं, और कर लिया। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, चाहे आप फॉर्मूला लगा के करो, चाहे आप डायरेक्ट करो 13 का मल्टीपल से करो, या फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। हर क्वेश्चन बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं कि इस ये मेथड से ही अपनी अपने बेस्ट पढ़ा है। हो सकता है हमें फॉर्मूला लगा के बेस्ट पड़ जाए। फॉर्मूले में भी पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें मल्टीपल देख सकते हैं आप। फॉर्मूला लगाएंगे तो 13 तो आएगा। इस तरह से अपन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। तो मेरी भाई देखो ना इधर, कितनी धनराशि, अब धनराशि पूछी है यानी अमाउंट पूछा है टोटल 4%, 3 वर्षों के लिए 840 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसने हमारे प्रिंसिपल पूछ लिया, और इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे। तो इस बिल्कुल अपन 100 रुपए मानेंगे, सबसे पहले 100 रुपए मानेंगे। वो कितना हो जाएगा वो जब बताओ। 4% रेट है, और 3 वर्षों की मैंने की 4 12, 12% जाएगा, 12% से 112 हो जाएगा, और 3 वर्षों में 112 हो जाएगा। उसकी वैल्यू अपन को दे रखी, उसी की वैल्यू है क्या, नहीं नहीं, इसमें प्रिंसिपल भी ऐड हो रहा है। ओ भाई साहब, हाँ प्रिंसिपल कहाँ ऐड हो रहा है। 3 वर्षों में 840 हो जाएगी ना हमारी। 112 हुई है क्या, तो 112 की वैल्यू ही 840 दे रखी है, ठीक है। 112 की वैल्यू हमको 840 दे रखी है, तो 112 अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 112 के अंदर ये वो थोड़ा लैगवैग के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था भाई, कोई भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो 100 पर ही करेंगे कि नहीं। तो 100 पर बिल्कुल अपन कर लेते हैं। तो अपना 100 था, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। 100 से 1 एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू अपन को 840 दे रखी है, ठीक है। कितना गुना है ये, लगभग मेरे भाई इसको काट सकते हैं, 14 से काट लो। इसकी वैल्यू 14 7 98, 14 8 112 हो गया। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब दे रखी है 8 की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना गुना है, लगभग 7.5 से गुना कर देंगे 8 को, तो अपना ये आ जाएगा। यानी कि तो अपन इसको भी 7.5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 750। तो ये अपना यही आंसर है, ठीक है। इस तरह से सवालों को कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम हो रही है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना। और ठीक है मेरे भाई, तो भैया वही सेम सवाल है, सेम सवाल है दूसरे। हाँ, इस सवाल को अपन वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अपना अमाउंट दे रखा है ना, 840 अमाउंट दे रखा है।
फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो इसमें 1 प्लस में RT/100 यही तो लगाएंगे भाई, प्रिंसिपल पूछ रखा है। तो R और T की वैल्यू कितनी है? R रेट है 4%, 12 आ जाएगा, 12/100 यानी 112/100। कोई दिक्कत नहीं, 840 है इज इक्वल टू पी को मल्टीप्लाई कर देंगे 112/100 से। सोल्व कर लेना, वही वही आ जाएगा, 785 आएगा इसमें भी। जैसा कि हमने देखा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपने यहाँ पर है मेरे भाई, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। तो देखेंगे कि इतनी राशि कितनी है, 99,000 की राशि 12.5% की दर से 9 महीने का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो अपन मानना चाहे तो एकदम 9, जो भी आंसर होगा 9 महीने का होगा, तो 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूले में जैसे सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर 9 आएगा। 9 आएगा तो मतलब 9 से भाग जाना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल अपन चेक कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। जो भी 9 के जाए, जैसे मैं चेक करके बता देता हूँ। जैसे 8 और 1 9, ठीक है। 9 की वैल्यू छोड़ो, 8, ठीक है, 8 2 10 हो गया। 10 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 17 हो गया, यानी 7 और 1 8। ये आंसर नहीं हो सकता है अपना। 9 और 2, सभी को जोड़ दो, सभी डिजिट को जोड़ दो। 9 आ रहा है उसको छोड़ दो, 8 9 10 12, 19 9 1 10, 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। जैसे 9 का मल्टीपल चेक करें अपने, 7 और 2 9 छोड़ दो, 8 और 1 9 छोड़ दो, 5 और 2 7, 7 भी नहीं होगा इसका मल्टीपल। 9 10 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 9 का मल्टीपल है। 27 में 9 का भाग जाता है, तो अपना यही डी आंसर होगा। डायरेक्ट कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसी ट्रिक्स के लिए भी एकदम हर एक सभी चैप्टर्स के अंदर अपने अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा कोई नहीं है किसी के अंदर हो रहा है। भाई 9 से जा रहा है, अगर मेरी भाई दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं ना अपने, तो अपन करना पड़ता है। तो अपन इसको कर लेते हैं मेरे भाई। और इसमें 12.5% को अपन कर भी सकते हैं। 12.5% की वैल्यू कितनी? 25/2। अब हमें कोई जरूरी नहीं कि हमें 100 वाला फॉर्मूला ही ले। क्यों? क्योंकि मेरी भाई वैल्यूज इसमें 25/2 है, तो अपन इसको फॉर्मूले से ही करेंगे और भी बेटर रहेगी। या फिर इसमें 25/2 है ना, 9 का मल्टीपल देख लिया अपन ने इसमें। फॉर्मूला लगाना है तो आप खुद कर सकते हैं, फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लो। तो अपन जैसे ही ऐसा ही लिखते हैं, तो 99,000 को मेरे भाई 12.5% मतलब 25/2 से मल्टीप्लाई किया। टाइम है मेरे भाई 9 महीने का, हमें मेरे भाई 1 ईयर का निकालना था, इसलिए अपन लिख देंगे 12/9। ठीक है। आप यहाँ से 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे ना, 11 11। इसको सोल्व कर लो, सेम अपना आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। जैसे मेरे भाई अपन काट पीट कर लेते हैं इसको, 4 तिया 12, 3 3 चौक 12 होता है, 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ गया। 25 चौक 100/6, तो यह आ जाएगा अपना 99,000। 2 जीरो और लगा दो, डिवाइडेड बाई 6। यार इसमें ये भी तो 9 महीने का निकालना पड़ेगा अपन को, 9 महीने का। एक मिनट देखना भाई। हाँ, तो मेरी भाई इसमें 99 जा रहा है, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया था ना अपना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल हो गया। आर रेट कितनी है मेरे भाई? 25/2 हो गया। पी परसेंटेज, नीचे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है। पी हो गया, आर हो गया। टी टाइम कितना है? 9 महीने का है। 9 महीने का बोल तो 4/3, यही तो था बना। तो 3 से काट देते हैं इसको मेरे भाई, 3 3 हो जाएगा कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से 25 चौके 100, ये हो गया 50 हो गया कट पिट के। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 इंटू 5
लेकिन पॉइंटों में तो अपना आंसर नहीं आ रहा, कहाँ गलती की है भाई? 4/3, 4/3 कैसे है भाई? 9 महीने का, अरे यार 9 महीने का पूछ रहा था क्या? तो अपन ईयर में लिखते हैं ना, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में नहीं किया, वैसे ही कर दिया इसको। तो देखिएगा थोड़ा, सिंपल इंटरेस्ट है वही 99,3/0 हो जाएगा, इंटू वही 25/2, इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 ईयर लिखते हैं ना अपन यहाँ पर। तो हम 12 मंथ हो गए, 9 मंथ का अपन को पूछ रहा है, तो 9/12 ये ईयर में कन्वर्ट अपन ने किया है, 3/4 हो जाएगा। ईयर में कन्वर्ट अपन को करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 भी तो लगाना होता है। जैसे ही सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, ये 3/4 आएगा, नीचे 8 आएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 495 इंटू 25, 225, 3/4 है ना, 3/4 कर लेते इसको, इसको तो 3 कर दो यार, इसको 4 कर दो, 75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब ठीक रहेगा, इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही, चलो यार इसके लिए मेथड बताना ही पड़ेगा, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए दूसरा अल्टरनेट अपना मेथड अपने तरीके से कर लेते हैं, क्यों भाई? ले भाई, अपने मेथड से बताना पड़ेगा अपन को, सोच सकते हैं आप, हर वो मेथड अपन बताएगा, सभी मेथड बनाएगा, सभी मेथड अपन बताएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम में जो शॉर्ट लगे वह अपन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और छोटा। चलो मेरे भाई, 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। जैसे सोल्व कर लेने हैं इसको, चलो बता ही देता हूँ। जैसे अपन ने सोल्व किया, 1/8 कैसे आई ये तो बताना। 12.5% का मतलब होता है, मैंने बताया 25/2, परसेंटेज को उठाकर 100 लिख देंगे बस, 25 चौके 100, यानी कि मेरे भाई 1/8 आ गया, नहीं 8 पर एक ब्याज मिल रहा है 9, 8 पर एक ब्याज अपन को मिल रहा है 9, और 9 की वैल्यू अपन को दे रखी है 99,000, नहीं नहीं 99,000 तो 8 की वैल्यू है मेरे भाई, 8 की वैल्यू कितनी है? चलो पूरा लिख करके बता देता हूँ मैं। हमें दे रखा है, हमें 1/8 पता चल गया, यानी 8 पर एक का ब्याज मिल रहा है, 8 पर एक का ब्याज मिल रहा है तो 9 हो रहा है, हमें तो 100 पर चाहिए यार, ठीक है। तो 8 की वैल्यू अपन को 99,000 दे रखी है, उस पर एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 9 हो जाती है वो, तो पूछ रहा है कि 9 महीने का सिंपल इंटरेस्ट पता है हमें, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा वो 12 महीने का आएगा, उसको 9 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। 8 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितना आ चुका है? ये जो एक है इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 99,000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, ये एक की वैल्यू आ गई है, और ये 12 महीने का ब्याज है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 महीने का ब्याज है तो 9/12 से, ईयर में कन्वर्ट किया गया, इससे मल्टीप्लाई करके भी अपन डायरेक्ट पहुंच सकते हैं आंसर पर, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल और कर लेते हैं। लीजिए अपने पास क्वेश्चन है, क्या है भैया? एनटीपीसी का है, रेलवे का, ग्रेजुएट लेवल का, 1200 की राशि है, 3% मासिक ब्याज की दर से, 3% अब महीने पर ब्याज लगेगा, 12 महीने पर नहीं लगेगा, मासिक ब्याज महीने पर 3% लगेगा, एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि महीने में 3% लगे, और हमें पूछा भी एक ही महीने का है, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 1200 का 3%, तो परसेंटेज से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज जैसे ही है तो 2 जीरो काट दो, क्योंकि और 12×3 36 को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 36। इसमें 100 मानने का भी लफड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट छोटा है और सिंपल है, इसलिए हम इस मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है भाई। 4.25 की रेट से 9 महीने में 24,000 की राशि पर अर्जित सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ICAR टेक्नीशियन 2023 में, ठीक है। चेक करने के लिए 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं,
वही 9 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। 4.25 को अपन सोल्व कर सकते हैं। 4.25 है डिवाइडेड वही परसेंटेज को उठाकर 16 लगा देंगे। परसेंटेज को नहीं तो पॉइंट को ले लेते, परसेंटेज को बाहर रहने देते और यहाँ पर इसको हटाओ। 25/4 1/4 आ जाएगा, नहीं 4 चौक 16 और 1 17/2 परसेंटेज, ये बोल सकते हैं क्योंकि परसेंटेज को पन्ने ने यह उठाया। यानी कि जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल भी होगा कि नहीं, क्योंकि 17 एक ऐसी राशि है, क्योंकि नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो 17 नीचे नहीं आने वाला है, तो 17 से 17 नहीं कटेगा, तो अपन नहीं कटेगा तो हमें पता है कि 17 का मल्टीपल जो होगा आंसर होगा, तो डायरेक्ट अपन 17 का मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे 17 क्या 17 चौक 8 17 पंजो 85 नहीं जाएगा। 17 चौक 68 से 78 115 में 17 का नहीं जाएगा, ये इसमें भी नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 68 से 78 105 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। 17 चौक 68 78 में 2 कम है, 17 15 85 इसमें चला जाएगा मेरे भाई, अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन सोच से सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, अपनी मेथड से भी कर लेंगे। अगर मेरी भाई अपना मेथड तभी काम देगा जब अमाउंट छोटा हो, एक बड़ी वाली संख्या आ जाए तो करेंगे वो सवाल भी, सारे सवाल करेंगे अपन। अभी तो तुम इतना याद रखो कि 100 पर अपन जितना ब्याज लेंगे, 100 पर जितना 100 से 102 हो गया तो 2%। अब वो महीने का पूछ रहा है, ईयर का पूछ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। कह रहे कि 4 साल के लिए 2,000 रुपए की राशि 1 पैसा प्रति रुपए, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि 1 पैसा प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपीज पर 1 पैसा ब्याज मिलता है, 1 पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो 2,000 रुपए पर, तो 2,000 रुपए पर 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,000 पैसे मिलेंगे, यानी कि 20 रुपए ब्याज का मिल जाएगा, 20 रुपए ब्याज का मिल जाएगा। ये कब मिलेगा मेरे भाई, ये 1 साल में मिलेगा, 1 साल का ही डेटा दे रखा है, क्योंकि ये 1 साल में हो रहा है और अपन को चाहिए 4 साल का। नहीं यार, ये महीने का दे रखा है, प्रति माह, माह का, तो हमें 4 साल का चाहिए। 4 साल में 48 मंथ होते हैं, तो अपन को 48 से इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना, 960 बनेगा और ये अपना उत्तर है, और यही क्या है अपना 960 अपना उत्तर है, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मजा आया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलती है पार्ट 2 और भी जबरदस्त होने वाला है।